ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाहिस्तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर हाजिर होता हूं। आपके सामने हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन है। आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे भी हैं और आप इनको लाइक भी करते हैं और आपका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है कृपा करके वो फटाफट इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो इनको जल्दी मिले और बेल पुश बटन को भी अवश्य दबाएं। मित्रों, हम आज आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी है रत्न कि रत्न क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। रत्न के अंदर रत्न हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, रत्न कितने तरह के होते हैं, उपरत्न कितने तरह के होते हैं, इन्हें हमें क्यों पहनना चाहिए, हमें क्या फ़ायदा करते हैं और क्यों फ़ायदा करते हैं, इनको कैसे धारण करना चाहिए और कितनी मात्रा में, कितनी तौल में इनको धारण करना चाहिए। ये हमारा आज से एक प्रोग्राम आपके लिए मैं नया शुरू कर रहा हूँ रत्नों के बारे में जानकारी का। तो आज ये पहला अध्याय है। इस अध्याय में आपको बताएंगे कि रत्न क्या है, उनके कितने नाम हैं, कितने रत्न उपरत्न होते हैं, कितनी मणि होती हैं, इसके बारे में हम पहले अध्याय में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद हम दूसरा अध्याय बताएंगे आपको, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि रत्न को हमें क्यों पहनना चाहिए, हमारे किस काम आता है। तीसरा अध्याय होगा कि रत्न को कैसे शुद्धिकरण करें और हम उस रत्न को कैसे धारण करें। शुरुआत करते हैं आज हम कि रत्न क्या होते हैं। रत्न शब्द श्रेष्ठतम का परिचय होता है, जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है उसको रत्न कहा जाता है। इसे एक विशेषण के रूप में हम प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पुरुषों में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए नर रत्न कहा जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों में किसी श्रेष्ठ महिला के लिए नारी रत्न कहा जाता है। धार्मिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाले व्यक्ति के लिए धर्म रत्न प्रयोग किया जाता है। उत्तम कवि के लिए कवि रत्न कहते हैं। आदि काल से रत्न शब्द का अर्थ भूगर्भ तथा समुद्र तट से प्राप्त होने वाले हीरा, मोती और माणिक आदि नगीने भी रत्न हैं। आधुनिक काल में मूल्यवान धातुओं तथा अन्य धातुओं की रत्न की परिभाषा अलग है, अतः यह शब्द केवल जवाहरात के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। रत्न मुख्यतः खनिज पदार्थ माने गए हैं क्योंकि धरती से पैदा होते हैं। प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार के तत्वों के मिश्रण से विभिन्न वातावरण में इनका जन्म होता है। रत्नों के मुख्यतः निम्नलिखित जो रत्नों के अंदर चीज़ होती है, जो उसमें जो चीज़ पाई जाती हैं वो तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व हैं कार्बन, एल्युमिनियम, बेरिलियम, बोरेलियम, कैल्शियम, तांबा, हाइड्रोजन, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, टीन, जिंकोनियम तथा जस्ता। ये सारी चीज़ों का मिश्रण हमारे रत्नों के अंदर होता है। रत्न किसी एक रासायनिक तत्व से निर्मित नहीं होते हैं। विभिन्न रत्नों में विभिन्न रासायनिक मिश्रण विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इनके रंग, रूप, कठोरता, चमक आदि में विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। कुछ रत्नों के केवल रंगों के विभिन्नता होने के कारण ही विभिन्न नाम दिए गए हैं। खनिज रत्नों के अतिरिक्त जैविक और वानस्पतिक रत्न भी हमारे देश में पाए जाते हैं। मोती तथा
मोदगी तथा मूंगा जैविक रत्न है, समुद्र से पैदा होता है। तृणमणि होती है, एक जेट होता है, इसकी गणना हम वनस्पति रत्नों से करते हैं। खनिज रत्नों की खान होती है, और जैविक जो रत्न है वो हमें समुद्र से सीधे निकाले जाते हैं। तथा वनस्पति के जो रत्न होते हैं वो हमें वन और पर्वतों से मिलते हैं। तो रत्न 3 प्रकार के होते हैं, वानस्पतिक, जैविक और आपका खनिज, 3 तरह के रत्न पाए जाते हैं। पर्वतों की चट्टानों तथा सागर की तलहटी में अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। कृत्रिम रत्नों का निर्माण भी संसार में प्राचीन काल से हो रहा है। आजकल तो ये बड़े पैमाने पर होता है, जो इसको हम बोलते हैं उपरत्न बोलते हैं, या कृत्रिम कह सकते हैं, जो खुद बनाए जाते हैं, उनको हम कृत्रिम रत्न कहते हैं। और कृत्रिम रत्नों का निर्माण भी आजकल बहुत ज़्यादा जो नकल करने वाले उन्होंने कर लिया है। तो बड़े बड़े जो जौहरी हैं वो भी इनको देखने में, पहचानने में, और उनकी दृष्टि भी भ्रम हो जाती है, वो भी नहीं पहचान पाते। फिर भी वह गुण तथा सौंदर्य प्रभाव प्राकृतिक रत्नों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो रत्न हैं, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, उनका एक अपना ही महत्व होता है, उनका एक अपना ही गुण होता है, और उनका अपना ही एक अलग पहचान होती है। तो जो कृत्रिम जो हम डुप्लीकेट इनको बनाया जाता है, उनको तो श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। बात करते हैं रंग, जो रत्न हैं ये कितने प्रकार के इनकी कटिंग होती है। पहली कटिंग होती है इसकी कुतुबी, चौकोर काट के रत्नों को हम कुतुबी कहते हैं, जिनकी चौकोर काट होती है। एक होता है 6 बास, 6 कोनों वाले रत्नों को 6 बास कहते हैं। एक होता है 8 बास, 8 कोनों वाले रत्नों को 8 बास कहते हैं। एक होता है दराब काट, पानी की शक्ल वाले रत्नों को हम दराब घाट कहते हैं। एक होता है किरदा, गो काट जो रत्न होते हैं उनको हम गिरदा कहते हैं। इसके अलावा पंचकोण, तिकोना, सिंघाड़ा, पतंग, मकरपारा, अर्धचंद्राकार, बेसई, मार्किस आदि कई प्रकार के और अलग काट जो रत्नों में पाए जाते हैं। पहले रत्नों को तोलने की कई विधियां हुआ करती थी, लेकिन अब प्राचीन जो अब समय चल रहा है इसमें तोला, माशा, रत्ती आदि बहुत होती थी पहले। लेकिन अब जो आजकल जो हमसे तोलते हैं उसको हम कैरेट कहते हैं। 1 कैरेट का जो वजन है वो 180 मिलीग्राम का होता है। 1 ग्राम के अंदर 5 कैरेट होता है। तो आजकल कैरेट का जो चलन है वो रत्नों को तोलने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा आजकल रत्ती के अंदर भी तोलते हैं। तो जो पक्की रत्ती होती है वो 180 मिलीग्राम की होती है। तो रत्ती का भी एक बड़ा अच्छा चलन है आजकल, वो भी हमारे इसमें एक सांसारिक जो चलन है उसमें तोल में वो भी चलती है। विभिन्न प्रकार के जो रत्न हैं वो विभिन्न भागों में पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर। आदिकाल में तो रत्नों की खोज पर्वतों, नदियों, वन में, समुद्रों में, भूगर्भ स्थानों में तथा जो खदानें हुआ करती खदानों में की जाती थी। और जो रत्न का जो एक संसार है क्रय विक्रय का, बेचने का, खरीदने का, वो आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। पूरा एक व्यवसाय है रत्नों का, और इससे लाखों लोगों की रोटी चलती है और लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होता है। जो रत्न बेचते हैं उनको भी फ़ायदा है, जो रत्न खरीदते हैं उनको भी फ़ायदा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रत्न आज हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी एक वस्तु बन गया है कि बिना रत्न के आज कोई भी आपको 100 में से 80% लोग जो है आपको रत्न पहनते हुए, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, वो आपको अवश्य मिलेंगे। आजकल तो ये चलन भी चल गया है कि छोटा बच्चा अगर उसको नज़र लगती है तो माँ बाप को और उपाय नहीं करते हैं, उसको कोई ऐसा रत्न डाल देते हैं उसके गले में, तो उसकी नज़र उसको नहीं लगती है। इसके लिए बहुत सारे रत्न हैं, आपको विस्तार पर आगे बताएंगे। अभी हम बात करते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। रत्नों की कुल गणना 84 तरह की गई है। 84 टाइप ऑफ रत्न अवेलेबल इन इंडिया। तो इसमें कुछ उपरत्न भी होते हैं और कुछ में असली रत्न भी पाए जाते हैं। आज हम उन्हीं की व्याख्या करते हैं आपके सामने। मुख्य रत्न 5 होते हैं, हीरा है, मोती है, माणिक है, पन्ना है, नीलम है। और जो मणि होती हैं वो मणि होती हैं 5, पुखराज है, बैदुर है, गोमेद है, मूंगा है, फिरोजा है। ये 5 मणि होती हैं। तो 84 रत्न में आपको हम पूरे सबकी आज एक विस्तार से बता रहे हैं कि 84 रत्न क्या क्या होते हैं। आप नोट करते रहें, ध्यान रखना। माणिक, हीरा, पन्ना, नीलम, लहसुनिया, मोती, मूंगा, पुखराज, गोमेद, लालड़ी, फिरोजी, रोमनी, जबरजद, ओपल, तुरमनी, नरम, सुनहला, कटहला, सन सितारा, फिटका, इसको हम स्फटिक भी कहते हैं,
गोदंता, तामड़ा, लूधना, मरियम, मकनातीस, सिंदूरिया, नीली, धुनेला, बेरूज, मरगज, पित्तौनिया, बांसी, द्रवैनक, सुलेमानी, आलेमान, जजेमान, साबोर, तुरसावा, अहिया, आवरी, लाजबर्त, कुदूरत, चित्ती, संगसन, लारू, मारबर, दानाए फिरंग, कसोटी, दारचना, हकीक कलबहार, हालन, सीजरी, मूबे नजफ, कहरवा, झना, संग बसरी, दांतला, मकड़ा, संगिया, गूदड़ी, कामला, सिफरी, हरीद, हवास, सीनली, टेढ़ी, हकीक, गौरी, सिया, सीमाक, मूसा, पतधन, अमलिया, डुर, लिलियार, खारा, पारा जहर, सेलखड़ी, जहर मोरा, खात, सोन मक्खी, हजरत ऊद, सुरमा और पारस। मित्रों, ये 84 तरह के रत्न और उपरत्न पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में आपको एक वर्णन और दे देते हैं। अजूबा, यह पत्थर सफ़ेद तथा खाकी रंग का होता है, इसको हम अजूबा कहते हैं। अहवा, यह पत्थर गुलाबी रंग का धब्बेदार तथा नरम होता है। अबरी, यह पत्थर काले अथवा पीले रंग का संगमरमर जैसा होता है। अमलिया, यह पत्थर काले रंग में गुलाबी झाई लिए हुए होता है। अलेमानी, यह पत्थर भूरे रंग का होता है। उप्पल, यह रत्न काला, पीला, सफ़ेद आदि कई रंगों का चमकदार तथा नरम होता है। इसमें चमकदार आवाहित लाल सितारे भी होते हैं। उदाऊ, यह बैक्रांति जाति का रत्न है। कपिशमणि, यह भूरे तथा बादामी रंग का पत्थर होता है। कसौटी, यह पत्थर नरम काले रंग का होता है। यह सोना जांचने के लिए काम आ जाए, सुनारों के पास मिलता है, इसको हम कसौटी कहते हैं। कठेला, यह पत्थर बैंगनी रंग का तथा पारदर्शी होता है, इसे नीला रांगमणि भी कहते हैं। कांसला, यह सब्ज तथा मैलापन लिए सफ़ेद रंग का तुर्मसी जाति का पत्थर है। कुरंड, यह पत्थर मैलापन लिए हुए गुलाबी रंग का तथा गुम होता है। इसकी सान बनाई जाती है तथा इस पर रत्न भी घिसे जाते हैं, यह रत्नों घिसने के काम आता है। कुदूरत, यह पत्थर काले रंग का तथा गुम होता है, इस पर छींटे पाए जाते हैं। गुदड़ी, यह पत्थर सीमेंट कंक्रीट की भांति पीले रंग का होता है। गोदंती, यह पत्थर सफ़ेद रंग का होता है तथा इसे औषधि उपयोग में भी लिया जाता है। गोमेद, यह रत्न लाल गौमूत्र के रंग जैसा तथा लाल, पीली एवं काली आवायुक्त पाया जाता है, इसको हम राहु का रत्न कहते हैं। गौरी, यह पत्थर हकीक से मिलता जुलता, धारीदार तथा कठोर होता है, इससे खरल बनते हैं। चकमक, यह पत्थर काले रंग का होता है। चंद्रकांता, यह पत्थर नीला, हरा अथवा मैलापन लिए भी होता है। चित्ती, यह पत्थर काला, पीला, मिश्रित रंग का तथा सफ़ेद डोरे वाला होता है, इसे दरियाई लहसुनिया भी कहते हैं। चुम्बक, यह पत्थर काला, रूखा, काला तथा गहरे लाल रंग का होता है, यह लोहे को अपनी ओर खींचता है, इसको चुम्बक कहते हैं। जबरजद, यह पत्थर हरे रंग का आवायुक्त तथा नरम अंग वाला होता है। जहर मोरा, यह पत्थर हरे पीले मिश्रित रंग का होता है, इसका उपयोग औषधियों में भी किया जाता है और यह सांप के जहर को उतारने में काम आता है। जजेमानी, यह पत्थर भूरे रंग का होता है, इसके ऊपर क्रीम रंग का डोरा होता है। झरना, यह पत्थर मटियाले रंग का होता है। टेढ़ी, यह पत्थर अपारदर्शी तथा कठोर होता है। हर, यह पत्थर गहरे कत्थई रंग का तथा अपारदर्शी होता है। तिली पर, यह पत्थर तिल के समान काले रंग का होता है। तुरसावा, यह पत्थर समुद्र पानी जैसा आभा वाला, श्वेत, हरा एवं लाल रंग का, नरम, हल्का तथा अधिक कांति वाला होता है। तृणमणि, यह लाल तथा पीले रंग का, नरम एवं पारदर्शी होता है, इसे कहरवा भी कहते हैं, यह एक वृक्ष की गोंद जैसा होता है। दाने फिरंग, यह पत्थर मैलापन लिए गहरा, हरे रंग का तथा लहरदार और पारदर्शक होता है, इस पर गुर्दा बना होता है। दांतला, यह पत्थर चिकना, पानीदार, पारदर्शक, सफ़ेद तथा हरे रंग का होता है, इसे दांतों की बीमारियों में प्रयुक्त किया जाता है। दारचना, यह पत्थर कत्थे रंग का होता है, इस पर पीले तथा धूमिल रंग के छींटे होते हैं। दूर नजफ, यह पत्थर धानी रंग का होता है और फर्श बनाने के काम में आता है। धुनेला,
धूम्रवर्ण का चमकदार तथा पारदर्शी पत्थर होता है। इसके चश्मे तथा कई प्रकार के नगीने बनाए जाते हैं। नरम रक्तवर्ण हल्की गुलाबी की पत्ती जैसी क्रांति वाला पत्थर होता है, इसे लालड़ी भी कहते हैं। नीलोपल मोर की गर्दन जैसा नीलवर्ण तथा अपारदर्शी पत्थर होता है, इसे सोना भी होता है, इसे लाजवर्त या राजावर्त भी कहते हैं। नीलम यह रत्न मोर की गर्दन के समान नीले रंग का हल्का नीला पारदर्शी चमकदार तथा लोचदार होता है। यह शनि का रत्न माना गया है। पन्ना यह रत्न हरापन लिए सफ़ेद नीम की पत्ती जैसे रंग का बेतली लोचदार तथा पारदर्शी होता है। हरे रंग का सर्वोत्तम माना जाता है, इसे बुध का रत्न कहा जाता है। पनघट यह पत्थर हकीक जाति का होता है। यह अनेक रंगों में पाया जाता है। इसका मध्य भाग पीला होता है जिसमें सफ़ेद रंग पाया जाता है। पारस यह पत्थर काले रंग का बताया जाता है और कहा जाता है इसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। यह पत्थर दुर्लभ तथा अमूल्य है, शायद आजकल यह नहीं पाया जाता। पुखराज यह रत्न पीले सफ़ेद तथा नीले रंग का पाया जाता है। पीले रंग के पुखराज को गुरु ग्रह का रत्न माना जाता है। फाते जहर यह पत्थर बर्फ की भांति सफ़ेद होता है। यह विष के घाव को भी ठीक कर देने वाला माना जाता है। फिरोजा यह रत्न फिरोजी रंग का नरम तथा चमकदार होता है। यह केतु का रत्न माना जाता है। बसरी मटमैले रंग का तथा शून्य होता है। बांसी यह पत्थर काई जैसे रंग का मोटे पानी का तथा नरम होता है। बेरूज यह पत्थर पीले रंग का समुद्री पानी के समान कांति वाला होता है। मरगज यह पत्थर हरे रंग का होता है। इसको हम पन्ना का उपरत्न भी कह सकते हैं। मकड़ी यह पत्थर हल्के काले रंग का होता है। इसमें मकड़ी का जाला जैसा दिखाई देता है। मरियम यह पत्थर सफ़ेद संगमरमर जैसा होता है। बवासीर की बीमारी में काम आता है। मासरमणि यह हकीक जैसा पत्थर होता है। माक्षिक यह पत्थर सोन मक्खी के रंग का होता है। माणिक्य यह रत्न गुलाबी तथा सुर्ख रंग का होता है। श्याम रंग का भी पाया जाता है। गुलाब जैसे रंग का माणिक श्रेष्ठ माना जाता है। माणिक को हम सूर्य का रत्न कहते हैं। मूंगे नजफ यह पत्थर सफ़ेद रंग का होता है। इसमें काली धारी होती हैं। मूंगा यह लाल सिंदूरिया तथा गुलाबी रंग का होता है। सफ़ेद तथा काले रंग के मूंगे भी पाए जाते हैं। यह रत्न समुद्र से सीधा प्राप्त होता है। लाल रंग का मूंगा मंगल ग्रह का रत्न माना जाता है। बात करते हैं मोती की। मोती कई रंगों में मिलता है। यह सीपों से पाया जाता है। मोती को चंद्रमा का रत्न माना गया है। रक्तमणि यह नर्म पत्थर रक्तवर्ण जामुनिया सुर्खमय कात्या तथा गोमद के रंग का पाया जाता है। इसको हम तांबड़ा भी कहते हैं। रक्ताश्म यह पत्थर कठोर अंग वाला मलिन पीला तथा नीला रंग लिए हरे रंग का तथा ऊपर लाल रंग के छींटों वाला होता है और इसे पित्तौनिया भी कहते हैं। रात रतुआ यह पत्थर स्वच्छ लाल तथा गेरू रंग का होता है। यह रात में आने वाली ज्वर को दूर कर देता है। लहसुनिया यह पत्थर बिल्ली की आंख जैसा होता है। इसमें पीली काली तथा सफ़ेद झाई भी होती हैं। यह केतु ग्रह का रत्न माना जाता है और इसको हम कैट्स आई भी कहते हैं। लालड़ी यह रत्न रक्तवर्ण पारदर्शक कांतिपूर्ण लाल रंग का तथा श्याम आभायुक्त होता है। इसे सूर्य ग्रह का उपरत्न मानते हैं। लाश यह पत्थर मकरानी की जाति का होता है। लूधिया यह पत्थर गुम तथा मजीद के समान हरे रंग का होता है। शेषमणि यह पत्थर काले डोरे वाला सफ़ेद रंग का होता है। इसे जजेमानी भी कहते हैं। ऐसा ही जो पत्थर काले रंग का तथा सफ़ेद डोरे वाला होता है उसे हम सुलेमानी भी कहते हैं। आपने सुलेमानी हकी का नाम सुना होगा, तो ये सुलेमानी वही चीज़ है जिसमें काले रंग के तथा सफ़ेद डोरे होते हैं उसको सुलेमानी, और जिसमें काले डोरे सफ़ेद रंग होता है उसे जजेमानी कहते हैं। शैलमणि यह नरम स्वच्छ सफ़ेद तथा पूर्ण पारदर्शक पत्थर होता है। शोभामणि यह पत्थर स्वच्छ पारदर्शक तथा कई रंगों में पाया जाता है। इसे तुरमुली भी कहते हैं। संगिया यह पत्थर शेर खड़ी से मिलता जुलता नरम किस्म का होता है। संगे हदाद यह भारी झलक वाला तथा भूरापन लिए स्याही के रंग का पत्थर होता है। यह औषधियों के काम आता है। संगे सीमांक यह पत्थर सख्त मलिनता लिए लाल रंग का होता है। सफ़ेद छींटे इसके ऊपर पाए जाते हैं। संगमूसा
काले रंग का पत्थर होता है, इससे प्याले तथा तस्तरियाँ बनाई जाती हैं, इसे सिया भी कहते हैं। संगमरमर यह सफ़ेद रंग, काला तथा अनेक अन्य रंगों का पत्थर होता है। यह मूर्तियाँ बनाने तथा इमारतों में काम आता है, इसे हम मार्बल भी कहते हैं। संग सितारा यह पत्थर गेरुआ रंग का होता है, जिसमें सोने जैसे छींटे चमकते हैं, इसे तारा मंडल भी कहते हैं। सिफरी यह पत्थर अपारदर्शी तथा हरापन लिए आसमानी रंग का होता है, औषधियों में प्रयुक्त होता है। सिंदूरिया यह पत्थर गुलाबी रंग का, पानीदार, चमकदार तथा नरम होता है। सिंगलो यह पत्थर स्याही तथा सुर्खी मिश्रित माणिक की जाति का होता है, इससे सितारे पड़ते हैं। सीजरी यह पत्थर हकीक के समान अनेक रंगों में छाप पड़ने वाला तथा फूल पत्तीदार होता है। सुनहला यह पत्थर पीले रंग का, नरम तथा पूर्णतः पारदर्शक होता है, इसको हम पुखराज का उपरत्न कह सकते हैं, इसका इंग्लिश में नाम टोपाज भी है। सूर्यकांत यह पत्थर चमकदार होता है। सुरमा यह पत्थर काले रंग का होता है, यह आँखों को अंजन बनाने के काम आता है। सेलखड़ी यह पत्थर सफ़ेद रंग का तथा नरम होता है, इसे क्रीम पाउडर आदि बनाने के काम में लाया जाता है। स्फटिक यह नरम, सफ़ेद, पारदर्शी तथा चमकदार होता है, इसे फिटकिरी भी कहते हैं। सोनमक्खी यह पत्थर कंकड़ के समान हल्के पीले रंग का होता है, इसे भी औषधि उपयोग में लेते हैं, इसे स्वर्ण माक्षिक भी कहा जाता है। अजरते बेर यह पत्थर बेर के समान मटिया रंग का रवेदार होता है, इसे औषधि प्रयोग में लिया जाता है। हजरते ऊद यह पत्थर गुलाबी रंग का, लचकदार तथा खुरदरा होता है, इसे ही हसन लर्जा भी कहते हैं। हरितोपल हरे रंग का चमकदार पत्थर होता है। हकीक यह पत्थर पीला, काला, सफ़ेद, लाल, गुलाबी आदि अनेक रंगों में मिलता है, यह अपारदर्शी होता है। हरिमणि यह पत्थर चिकना, कठोर, अपारदर्शी तथा सफ़ेद, काले, अंगूरी गुलाबी रंग का होता है। हीरा यह रत्न सब में सर्वोत्तम माना जाता है, यह सफ़ेद, नीला, पीला, गुलाबी, काला, लाल आदि कई रंगों में मिलता है। सफ़ेद हीरा सर्वोत्तम माना जाता है, यह शुक्र का रत्न माना गया है। तो मित्रों, आज मैंने आपको भी रत्नों के बारे में जानकारी दी। अगली जानकारी में आपको जो मणियाँ होती हैं, हमारी 9 तरह की मणि आती हैं, उन मणियों के बारे में दूंगा, और इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये मणि और रत्न हमारे किस काम आते हैं और हमें इनको धारण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हम धारण करते हैं तो हमें से क्या क्या लाभ होते हैं। इसके साथ ही ये आज का वीडियो यहीं से समाप्त करता हूँ। मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। अब तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।